नमस्ते। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदेन वेदता। धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज समय बदल गया है, खास कार्य के कारण हम लोग अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द का प्रयोग करके व्यंग्यार्थ हम पा सकते हैं। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः, तो उसमें कपालिन शब्द का जो प्रयोग किया वो कपालिन का ही प्रयोग कर सकते थे, शिव का प्रयोग नहीं कर सकते थे, पिनाकिन का प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस व्यंजना को, जिस व्यंग्यार्थ को पाना है, अगर अभिधा ही हावी रहे तो कपालिन की जगह पे पिनाकिन भी आ सकता था। लेकिन जिस चमत्कार की कल्पना करके कवि रचना करता है वह चमत्कार पिनाकिन शब्द से नहीं आता, इसीलिए वो कपालिन शब्द से ही आ सकता था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन ऐसे श्लोकों में इत्यादि पिनाकिन्यादि पद वैलक्षण्येन, पिनाकिन आदि शब्दों से विलक्षण यानी भिन्न, कपाल्यादि पदानाम, कपाली आदि पदों में गुणता यानी विशेषता कैसे है बताइए, यानी है तभी तो उसको रखा गया है। पिनाकिन शब्द से वो बात नहीं बनती जो कपालिन शब्द से बनती है। भाग फूटने वाला काम कपाली के दो अर्थों से हो सकता है। एक तो वो खोपड़ी वाला है शंकर, इसलिए चंद्रमा को उसके साथ नहीं होना चाहिए, चंद्रमा की कला को उसके साथ नहीं होना चाहिए, और तुम्हें भी उसके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम हो और वो भी है। तो शोचनीयता वाली दशा को तुम दोनों प्राप्त कर रहे हो क्योंकि वो कपाली है, इसलिए नहीं कि वो पिनाकिन है। अगर पिनाकिन होता तो भाग नहीं फूटते, ये नहीं माना जाता कि भाग फूटा हुआ है। कपालिन है, कपाली है, इसलिए ये माना जा रहा है कि तुम दोनों के भाग फूट गए। ये है। अब आगे चलें। अपिच वाच्यो अर्थः सर्वान् प्रतिपितॄन् प्रति एक रूप एव इति नियतो असौ। आगे बात ये कह रहे हैं कि जो वाच्यार्थ होता है उस वाच्यार्थ को जितने लोग पढ़ते हैं, यानी जो शब्द होगा, वाक्य होगा, उस वाक्य को जितने लोग पढ़ेंगे सभी लोगों के लिए वाच्यार्थ तो एक ही रहेगा, उसमें भेद नहीं होगा। व्यंग्यार्थ के लिए आप जानते हैं शर्त होती है कि अगर शब्द अनेकार्थक है तो एक अर्थ में उसको पहले नियंत्रित कर लिया जाता है। तो जब नियंत्रित कर लिया गया तो वह नियंत्रित अर्थ सबके लिए एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकता है, अनेक नहीं हो सकता है। वही इस बात को कह रहे हैं। अपिच वाच्यो अर्थ, जो वाच्यार्थ है वह सर्वान् प्रतिपत्तीन् प्रति, सभी ज्ञाताओं के प्रति, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिनको जानना है, जो ज्ञाता हैं, उनके प्रति एक रूप ही होता है और नियत होता है, यानी फिक्स होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन जब न ही गतोस्तमर्कः इत्यादौ वाच्यो अर्थः क्वचित अन्यथा भवति, क्योंकि गतः अस्तमर्कः यानी सूर्यास्त हो गया, ऐसे जो वाक्य हैं, ये वाक्य, इन वाक्यों का जो वाच्यार्थ है वो कहीं पर भी दूसरे अर्थ वाला नहीं होता है। वाच्यार्थ तो एक ही रहेगा, भाई सूर्यास्त हुआ। अब चाहे जिस परिस्थिति में आप कहें, जो व्यक्ति कहे वो पहले तो यही बोलेगा कि सूर्यास्त हो गया, ठीक है। यानी यह जो वाच्यार्थ है, यह वाच्यार्थ नियत रूप है, फिक्स रूप वाला है, एक ही रूप है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो प्रतीयमान अर्थ है उसमें देखिए, प्रतीयमानस्तु तत्तत् प्रकरण वक्तृ प्रतिपत्ति आदि विशेष सहायतया नानात्वं भजते।
यानी जो प्रतीयमान अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ यानी व्यंग्यार्थ, जो व्यंग्यार्थ है वह उन उन प्रकरणों के अनुसार, प्रकरण यानी प्रसंग, प्रसंगों के अनुसार, वक्ताओं के अनुसार, पति पत्री यानी ज्ञाताओं के अनुसार, उनकी विशेषताओं, उनकी विशेषता की सहायता से, उनकी विशेषता की सहायता से नानात्वम भजते, भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। जो प्रतीयमान अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न हो जाता है, वाच्यार्थ होता है वो एक ही प्रकार का होता है, चाहे जो भी बोले। ठीक है, कोई भी बोलेगा तो उसका बोलना यानी उसका जो वाच्यार्थ होगा, गतः अस्तमर्क यानी सूर्यास्त हो गया, यह अर्थ सबके लिए एक ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है होगा। लेकिन जो व्यंग्यार्थ होगा वो देखिए किस तरह से अलग अलग होगा। अब ये अलग अलग किस तरह से होते हैं तो कहे प्रकरण के अनुसार, वक्ता के अनुसार, ज्ञाता के अनुसार, यानी बुद्धा के अनुसार, बुद्धा बोलते हैं उसको। इन सब की विशेषता के कारण, उन विशेषताओं की सहायता से अनेक प्रकार के हो जाते हैं। अब किस तरह से अनेक प्रकार के हो जाते हैं आप देख लीजिए। तथा च गतो अस्तमर्कः इति अतः, अब फिर उदाहरण दे रहे हैं ना, तो कहे भाई गतो अस्तमर्कः, जो सूर्यास्त हो गया, यह बात अगर सपत्नम प्रति अवस्कंदना अवसर इति, चोर डकैत है, शत्रु है, वह अगर आपस में बात करें और कहें कि सूर्यास्त हो गया, तो वो कहेंगे भाई उनके लिए व्यंग्यार्थ क्या निकलता है कि भाई शत्रु पर अब हमला करने का अवसर आ गया। चोर डकैत होगा तो कह लो भाई चोरी की तैयारी कर लो, अब चलेंगे वो सेंध डालने के लिए। ठीक है, ये हुआ व्यंग्यार्थ। लेकिन वाच्यार्थ तो सूर्यास्त हो गया यही रहेगा, गतो अस्तमर्कः से। ठीक है, दूसरा है अभिसरणम उपक्रम्यताम। एक स्त्री होगी, अपनी सखी, अगर उसकी सखी है तो वह सखी से कह रही होगी, तो उसके लिए भी तो गतो अस्तमर्कः यानी सूर्यास्त हो गया, वाच्यार्थ यही रहेगा। लेकिन उसका जो व्यंग्यार्थ है वो बदल जाएगा। वहां चोर डकैत के मामले में चोरी करने के लिए चलो, या शत्रु पर हमला करने के लिए चलो, यह अर्थ हुआ व्यंग्यार्थ। यहां स्त्री के मामले में, नायिका के मामले में अभिसरण करो, यह व्यंग्यार्थ होगा। ठीक है, अब देखिए वक्ता बदल गया, प्रकरण बदल गया, तो व्यंग्यार्थ भी बदल गया। लेकिन ये बदले हुए व्यंग्यार्थ के मामले में भी वाच्यार्थ तो एक ही है, सूर्यास्त हो गया, गतो अस्तमर्कः। अब आगे चले, प्राप्त प्रायस्ते प्रेयानिति। अरे भाई अब तुम्हारे प्रिय, तुम्हारे पति आ ही रहे होंगे, सूर्यास्त हो गया है तो अब तुम्हारे पति आ ही रहे होंगे, अब चिंता मत करो। यानी किसी के प्रति बाहर गए हैं, पति बाहर गए होंगे तो आ रहे होंगे, यह व्यंग्यार्थ भी निकलता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी तो मुख्यार्थ वही है, सूर्यास्त हो गया। आगे कर्म करणान निवर्तामहे इति। अब संध्याकालीन है तो घर का काम है तो कर लो, रात हो रही है तो खाना ना बनाओ, तो कर्म करणान निवर्तामहे, चलो अब ये जो भी काम करने हैं वो सब निपटा लें। ये भी व्यंग्यार्थ हुआ, लेकिन इस व्यंग्यार्थ के लिए भी वाच्यार्थ तो वही है, सूर्यास्त हो गया। इत सांध्यो विधि उपक्रम्यताम। भाई संध्याकालीन जो विधि है, यज्ञ वगैरह जो पूजा पाठ है, वह भी किए जाएं, उनको भी शुरू किया जाए, उसका भी प्रारंभ किया जाए। यह तपोवन आदि में या मंदिर आदि में ये बात लागू पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से यह व्यंग्यार्थ तो हुआ, लेकिन इनके लिए भी वाच्यार्थ तो वही है, सूर्यास्त हो गया। दूरम माँ गाहिति, बच्चा है, अरे भाई दूर मत जाओ, शाम हो गई, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चे को उसके घर वाले माँ बाप कहते हैं भाई दूर मत जाना, दूरम माँ गाह, तो ये व्यंग्यार्थ हो गया। अब व्यंग्यार्थ तो हुआ, लेकिन उसके लिए वाच्यार्थ क्या है, गतो अस्तमर्कः। सुरभयो गृहम प्रवेश्यन्ताम इति। सुरभया है ना गायें, गायों को अंदर प्रवेश कराओ, घर में, वाड़े में, गायों को वाड़े में प्रवेश करवाओ। शाम हो गई, अब बाहर इनको नहीं छोड़ सकते हैं, तो सूर्यास्त हो गया, वही मुख्य अर्थ है।
वही वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या निकला कि भाई गायों को वाड़े में प्रवेश करवाओ, डाल दो। ठीक है। संतापो अधुना न भवति, अगला व्यंग्यार्थ है। अब संताप नहीं होगा। अभी तक तो बड़ी गर्मी थी, सूरज आकाश में था तब तक। अब सूरज डूब गया है तो अब गर्मी नहीं लगेगी। संतापो अधुना न भवति, इसमें संताप नहीं होता है। फिर आगे मान लिया कोई दुकानदार है तो वो क्या है, विक्रय वस्तुनि संह्रियताम इति, भाई बेचने के लिए बाहर जो दुकान के बाहर सामान रखे हुए हैं उनको अब समेट लो, सामानों को समेट लो, ये व्यंग्यार्थ होगा। लेकिन इसके लिए भी वाच्यार्थ तो वही है, सूर्यास्त हो गया। ठीक है। इति नागतो अद्यापि प्रेयान इति, है ना। अरे भाई कोई ऐसी हो सकती है जिसका बाहर तो गया है लेकिन अभी तक नहीं आया, तो चिंता हुई। अरे भाई क्या बात है, अभी तक तो आया नहीं अपना पति, हमारा पति तो अभी तक नहीं आया, तो चिंता इस तरह की। तो कहना यह है कि इस तरह के अब कितने 10 जो है 10 व्यंग्यार्थ बनते हैं। वाक्य एक है, व्यंग्यार्थ 10 बने। प्रकरण, वक्ता, बुद्धव्य और इन सब की विशेषताओं के कारण इतने सारे व्यंग्यार्थ बनते हैं। वाच्यार्थ तो एक ही है, सूर्य अस्त हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इति इत्यादि अनवधि। अब ये तो हमने 10 बताए, उन्होंने तो 10 बताए हैं, आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। सीमा रहित है, अनवधि का मतलब सीमा रहित, असीम। ठीक है। अर्थ इसमें से प्रतिभासित हो सकते हैं। ठीक है। वो महसूस हो सकते हैं, आपको जितने अर्थ निकालना हो निकाल सकते हैं। वाक्य एक है, गतो अस्तमर का अर्थ कितने सारे हैं देख लीजिए। 10 तो इन्होंने करके दिखा दिए, और भी आप चाहे जितना जोड़े। तो इस तरह से ये बात हो जाती है। अब इसमें जो है आगे कहते हैं कि वाच्य व्यंग्यो हो निशेष इत्यादौ निषेध विद्यात्मना मात्सर्यम उत्सार्य विचार्य कार्य मार्याः समर्यादम उदाहरन्तु सेव्या नितंबाः किमु भूधराणाम उत स्मर स्मेर विलासिनी नाम। अब ऐसा है, स्वरूप के भेद से भी वाच्य और व्यंग्य इन दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। स्वरूप के भेद से भी, अब किस तरह से, तो कहीं कहीं यहाँ तो आपने देखा कि प्रकरण इत्यादि के भेद से ये भेद दिखाई पड़ा। आगे कह रहे हैं स्वरूप के भेद से ही भी। कैसे? तो कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर वाच्यार्थ तो निषेध परक होगा, नकारात्मक होगा, लेकिन व्यंग्यार्थ विधि परक होगा, यानी सकारात्मक होगा। ठीक है, सकारात्मक होगा। तो ये है। अब ये इसका उदाहरण कहां से लाएंगे आप? तो ये उदाहरण आ गया है, निशेष च्युत चंदन तरऊ। ठीक है, ये उदाहरण आ गया है। उसमें अंतिम लाइन में वो कह रही है उसकी सखी कि हे सखी, तुम उस अधम के पास नहीं गई थी। वाच्यार्थ तो यही है। ठीक है ना, वाच्यार्थ ये है कि हे सखी, तुम उस वापी में स्नान करने के लिए गई थी और तुम उस अधम के पास नहीं गई थी। तो वाच्यार्थ तो नकारात्मक है। उसी उसी वही का निशेष इत्यादि, निशेष इत्यादि यानी निशेष च्युत चंदन स्तन तटऊ वाला जो है उदाहरण, उसमें जो अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य यही कहता है ना कि तुम उस अधम के पास नहीं गई थी और तुम वापी में नहाने के लिए गई थी। इस वाक्य में वाच्यार्थ निषेध परक है, नकारात्मक है। व्यंग्यार्थ सकारात्मक है, नहीं तुम उसी अधम के पास गई थी। ठीक है, तो इस तरह से व्यंग्यार्थ जो है सकारात्मक होता है और वाच्यार्थ नकारात्मक हो सकता है। तो वही स्वरूप के भेद में ये पहली बात आ गई। अब दूसरी बात ये देखिए, मात्सर्यम उत्सार्य विचार्य कार्यम आर्याः समय समर्यादम उदाहरन्तु सेव्या नितंबाः किमु भूधराणाम उत
स्मर स्मेर विलासिनी नाम। ठीक है, कोई कह रहा है कि भाई हे आर्य, आप लोग विचार करके और मात्सर्यम उत्सार्य यानी मात्सर्य को छोड़कर, मात्सर्य मन में मत रखिए, पक्षपात मत रखिए कि ये है तो ऐसा कहेंगे वैसा, वैसा नहीं, निष्पक्ष होकर के कहिए, विचारिए और विचार करके कहिए। ठीक है, हे आर्यों, आप सभी लोग विचार करके और मात्सर्य आदि पक्षपात रहित होकर के, मात्सर्य को छोड़ करके समर्यादम, मर्यादा पूर्वक, ठीक है, यानी मर्यादा पूर्वक का मतलब होता है प्रमाण सहित। प्रमाण सहित ये उदाहरण तो बोलिए, बताइए कि नितंबाः सेव्याः किम भूधराणाम, क्या पर्वतों के नितंब सेवनीय है या फिर स्मर स्मेर विलासिनी नाम, कामदेव से, काम वासना से स्मेर यानी मुस्कुराती हुई विलासिनियों के नितंब सेवनीय है। क्या सेवनीय है आप लोग विचार करके बता दीजिए। ठीक है, अब यहां पर तो संशय हुआ ना, क्योंकि दो विकल्प दे रहे हैं तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि वाच्यार्थ तो संशय परक है। ठीक है ना, वाच्य तो संशय हो गया ना कि भाई आप लोग बताइए विचार करके कि पहाड़ों के नितंब सेवनीय है या विलासिनियों के नितंब सेवनीय है, क्या है बताइए। तो इस उदाहरण में कह रहे हैं, इस उदाहरण में संशय शांत श्रृंगारी अन्यतरगत निश्चय रूपेण। ठीक है, अब ये कर भाई वाक्य तो संशयवाचक है, यानी वाच्यार्थ संशयवाचक हुआ, संशय पैदा कर रहा है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर वो आर्य है ना, आर्यों को संबोधित करके कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वे आर्य शांत रस प्रधान वाले हैं, जैसे कोई सन्यासी है, तपस्वी है, या तपस्वी नहीं भी है, सन्यासी नहीं भी है, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में है, और उससे ये कहा जाए कि आप विचार करके कहिए कि पर्वतों के नितंब सेवनीय हैं या विलासिनियों के नितंब सेवनीय हैं, तो वो तो पर्वतों के नितंब सेवनीय हैं यही कहेगा ना। ठीक है, यही बात वो कहेगा। ठीक है, तो अब ये शांत रस वाले के लिए तो भूधराणाम नितंबा सेव्याः ये बात आएगी। वहीं उसी आर्यों में से, अब आर्यों तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो उन्हीं आर्यों में से अगर कोई श्रृंगारी है यानी रसिक है, तो रसिक है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं भाई, स्मर स्मेर विलासिनी नाम नितंबाः सेव्याः, वो ये समझेगा। ठीक है, वो निर्णय तो मतलब जो आर्य लोगों का जो समूह है, उस समूह में जो शांत रस वाला होगा वो भूधराणाम नितंबाः सेव्याः बोलेगा, यानी लेगा इस तरह से। और जो श्रृंगारी होगा, जो रसिक होगा, वो कहेगा नहीं, स्मर स्मेर विलासिनी नाम नितंबाः सेव्याः, ये कहेगा। ठीक है, तो निर्णय तो व्यंग्यार्थ में हो रहा है, वाच्यार्थ में क्या है, संशय है। यहां पर ये अंतर हुआ दोनों का, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में जो अंतर है वो दिखा रहे हैं। तो इस अंतर को आप देख लीजिए कि वाच्यार्थ संशय परक है, लेकिन व्यंग्यार्थ निर्णय परक है व्यक्ति के अनुसार। आर्य अगर शांत स्वभाव वाले हैं तो भूधराणाम नितंबाः सेव्याः बोलेंगे, श्रृंगारी हैं तो स्मर स्मेर विलासिनी नाम नितंबाः सेव्याः बोलेंगे। ठीक है, तो व्यंग्यार्थ यहाँ पर दो हो गए। ठीक है ना, यानी स्वरूप के अनुसार व्यंग्यार्थ जो है बदल जाता है। इस बात की स्थापना करने के लिए ये बात यहाँ कह रहे हैं। अब आगे चलिए, ये स्वरूप भेद से ध्यान रखिएगा, स्वरूप का भेद है यहाँ पर।
स्वरूप भेद से वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भेद होता है, ये कहना चाहते हैं। अब आगे देखें। कथम अवनिप दर्पो यन निशातासी धारा दलन गलित मूर्धनाम विद्विषाम स्वीकृताश्री ननु तव निहतारेः अपि असौ किम न नीता त्रिदिवम अपगतांगैः वल्लभा कीर्ति एभिः। ठीक है, अब देखिए इसका पहले अर्थ जान लीजिए, उसके बाद इसमें क्या वाच्यार्थ है और क्या व्यंग्यार्थ है उसको देखेंगे। हे अवनिप, यानी अवनिम पाति इति अवनिप, हे अवनिप संबोधन है। हे राजन, कथम कैसे, दर्पो आप दर्प वाले हैं, आपको घमंड है, आपको घमंड कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। क्योंकि यत यत यानी क्योंकि निशाता सी धारा दलन गलित मूर्धनाम, आपकी तीक्ष्ण तलवार की धार से काटे गए सिर वाले विद्विषाम यानी शत्रुओं की श्री ही यानी लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया गया। आपने शत्रुओं को मार डाला और आपने उनकी लक्ष्मी ले ली। इस बात का आप गर्व क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उन शत्रुओं की लक्ष्मी को अपने अधीन तब किया जब उनके सिर कट चुके थे, वो मर चुके थे, यानी वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी लक्ष्मी को तो आपको लेना ही था, क्योंकि लक्ष्मी तो उनकी अनाथ हो गई थी। दूसरी तरफ आइए, ननु या दूसरी तरफ, तब निहतारे है, आप जिनके सभी शत्रु मार दिए गए हैं, निहतारे है, ठीक है, अपगत अंगई, जिनके सभी शत्रु मार दिए गए हैं, ऐसे आपके असौ यानी वह कीर्ति ही, क्या यह कीर्ति जो कि वल्लभा है, आपके लिए प्रिय है, क्या आपकी वह प्रिय कीर्ति अपगत अंगई ही, ठीक है, जिनके अंग अपगत हो गए हैं, दूर दूर हो कट गए हैं, जिनके अंग कट गए हैं यानी जिनके सिर कट गए हैं, ऐसे इन शत्रुओं के द्वारा, जिनके सिर कट गए हैं ऐसे इन शत्रुओं के द्वारा क्या आपकी कीर्ति, आपके जीते जी, आप तो जीवित है ना, आपके जीते जी आपके सामने ही क्या ये शत्रु जिनके सिर कट चुके हैं, ये शत्रु आपकी कीर्ति को आपके सामने से स्वर्ग तक नहीं लेकर चले गए और आप कुछ नहीं कर सके। त्रिदिवम में स्वर्ग में, तो क्या ये आपके शत्रु जिनके सिर कट गए थे, आपकी कीर्ति को, आपके यश को, जो कि आपके लिए प्रिय है, आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्या वह प्रिय कीर्ति आपके सामने ही ये शत्रु स्वर्ग तक नहीं लेकर चले गए, यानी आप कुछ नहीं कर सके। तो आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो उनकी राजलक्ष्मी को तब लिया जब वो मर चुके थे, लेकिन वे लोग तो आपके जीते जी आपकी कीर्ति को लेकर चले गए स्वर्ग में। तो आप घमंड किस बात का कर रहे हैं? ठीक है, आप देखिए, कहने को तो कहा, कितनी अच्छी बात कह दी उसने कि भाई आपको बहुत गौरव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मरने पर आप उनकी लक्ष्मी को लीजिए, जबकि आपके जीते जी वो आपकी कीर्ति लेकर चले गए स्वर्ग में। तो ये है इन सब में। अब देखिए, कहने को तो वाच्यार्थ तो कैसा है, निंदा परक है, ठीक है ना, वाच्यार्थ निंदा परक है, लेकिन व्यंग्यार्थ क्या लेंगे? क्या बढ़िया बात कह दी कि ये शत्रु जो मर करके स्वर्ग में गए, वहां जाके कहे होंगे कि फलाने राजा ने हमको मारा है और हम चले आए यहाँ पर, हमारी लक्ष्मी लूट गई, हमारा राज्य लूट गया। इस तरह की कीर्ति को जो कि केवल पृथ्वी के ही लोग जान पाते, ये शत्रु स्वर्ग में जाकर के आपकी कीर्ति को भी वहां पर वो कर दिए, फैला दिए। तो ये तो स्तुति हो गई ना, ये तो प्रशंसा हो गई। तो वाच्यार्थ निंदा परक है, व्यंग्यार्थ स्तुति परक, उल्टा हो गया, स्तुति परक है। तो स्वरूप के भेद से व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ में भेद होता है, ये बात यहां पर उन्होंने बता दिया। ठीक है,
इतना ही नहीं, वाच्य और व्यंग्यार्थ में, वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भेद और भी कई तरहों से होता है। कई बार क्या होता है, वाच्यार्थ पूर्वकालिक होता है, व्यंग्यार्थ पश्चातकालिक होता है। वही कह रहे हैं, पूर्व पश्चात भावेन प्रतीतेः कालस्य, यानी वाच्यार्थ में पूर्व काल प्रतीत होता है, व्यंग्यार्थ में पश्चात काल प्रतीत होता है। इस प्रकार का भी भेद, यानी काल का भी भेद होता है वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में, ध्यान रखिए। फिर आगे आश्रय के भेद से भी, आश्रय के भेद से भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भेद होता है। अब आश्रय का भेद का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं शब्दाश्रयत्वेन शब्द तदेक देश तदर्थ वर्ण संघटनाश्रयत्वेन च आश्रय। भाई आश्रय, आश्रय क्या है, तो सबसे पहले तो शब्द आता है, तो शब्द का आश्रय, शब्द बदला व्यंग्यार्थ बदल गया। उसके एक खंड से भी, वो उसके एक टुकड़े में भी, एक भाग में भी व्यंग्यार्थ होता है, ठीक है, उसके एक भाग में भी व्यंग्यार्थ होता है। यानी अच्छा, एक भाग की वजह से व्यंग्यार्थ बदल भी जाता है, तो शब्द में व्यंग्यार्थ अलग, उस शब्द के एक अंश में, एक भाग में व्यंग्यार्थ दूसरा, एक देश, फिर उसके अर्थ में व्यंग्यार्थ फिर दूसरा। फिर वर्ण, अब देखिए वर्ण कोई ऐसे देखा जाए तो वर्ण कोई शब्द का अर्थ का वाचक नहीं होता है, वो तो निरर्थक होता है। ये वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं, तब वो पद बनते हैं, तब शब्द बनते हैं। तो जब शब्द बने तब वर्ण है, तो वर्ण व्यंजक हो सकता है, जबकि वर्ण वाच्यार्थक नहीं हो, वाचक नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, यह अलग बात है कि कुछ शब्द एकार्थक होते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ण जो है कुछ अर्थ एकार्थक होते हैं। जैसे ल है, तो ल को इंद्र कहा जाता है, क शायद विष्णु को कहा जाता है, इस तरह से क विष्णु का आवाज, इस तरह से ऐसे बहुत सारे एकार्थक, मतलब एक वर्णात्मक शब्द होते हैं जो सार्थक होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कई जगह तो ये अकेले वर्ण होगा, वो किसी अर्थ का वाचक नहीं होगा, लेकिन व्यंजक होगा, ठीक है, तो वही वर्ण कह रहे हैं। फिर संघटना, अब संघटना में समास आदि आता है। संघटना का मतलब निर्माण, निर्माण का मतलब कि जो लंबे लंबे समास वाले होते हैं उनकी वजह से कहीं व्यंग्यार्थ निकलता है, कहीं छोटे छोटे समास होते हैं उसकी वजह से व्यंग्यार्थ निकलता है। यानी आश्रय बदला, व्यंग्यार्थ बदला, ठीक है ना। तो ये भी भेद का कारण बनता है वाच्य और व्यंग्यार्थ में, ठीक है। तो इसलिए ये वाच्य और व्यंग्य दोनों एक नहीं हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, कहना ये है। स्थापना इस बात की हो रही है। अब आगे चलें। आश्रयत्वेन शब्दानुशासन ज्ञानेन प्रकरणादि सहाय प्रतिभा नैर्मल्य सहितेन तेन च अवगमः इति निमित्तस्य। निमित्त भी उसमें भेदक बनता है। निमित्त किस तरह से भेदक बनता है जानिए। जो वाचक होता है, वाच्यार्थ, वह व्याकरण से उसका पता चलता है, ज्ञान होता है, कोश से ज्ञान होता है, ठीक है। जबकि व्यंग्यार्थ तो इनके अलावा ये भी हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, लेकिन प्रकरण आदि की सहायता से जो सहृदय होता है, जो सहृदय को ही वो होगा, तो सहृदय होता है, उसकी प्रतिभा की निर्मलता के कारण, प्रतिभा की निर्मलता के आधार पर वह जो है उसका ज्ञान कराता है, व्यंग्यार्थ का ज्ञान करता है, व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसको प्रतिभा की निर्मलता की वजह से, और वो भी प्रकरण के अनुसार। जबकि वाच्यार्थ तो कोश के माध्यम से आप जान लीजिए, और कोश के माध्यम से, व्याकरण के शब्दानुशासन, यानी शब्दानुशासन कहिए, व्याकरण कहिए, या कोश के माध्यम से वाच्यार्थ ज्ञान होता है। जबकि व्यंग्यार्थ के लिए प्रकरण की सहायता लेनी पड़ती है, और वो सहायता लेने वाला प्रतिभावान होना चाहिए, और वो भी निर्मल प्रतिभावान होना चाहिए, तब जाकर के व्यंग्यार्थ का वो ज्ञान कर पाता है, तब जाके उसको व्यंग्यार्थ का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर निमित्त हो गया। अब किस निमित्त से, तो ये है निमित्त भेद में भी देखिए, वाच्यार्थ के लिए कोश और व्याकरण निमित्त होता है, व्यंग्यार्थ के लिए प्रकरण प्रतिभाशाली प्रतिभा होती है,
प्रकरण होता है, प्रतिभा होती है, प्रतिभा की निर्मलता होती है, ये सब सारी चीजें होती है, तो अंतर हो गया ना दोनों में। ये है। आगे है बुद्धि मात्र विदग्ध व्यपदेश्ययोः। जो वाच्यार्थ होता है, उस वाच्यार्थ को जानने वाले को बुद्धा कहा जाता है, ठीक है। जबकि व्यंग्यार्थ को जानने वाले को बुद्धा नहीं कहते हैं, सहृदय कहते हैं, विदग्ध कहते हैं। चतुर है वो आदमी, वो व्यंग्यार्थ को समझ गया, ठीक है। तो इस तरह से बुद्धि मात्र विदग्ध व्यपदेश्ययोः, व्यपदेश का मतलब नामकरण, पुकारना। तो वाच्यार्थ को जानने वाले को हम बुद्धा पुकारते हैं और व्यंग्यार्थ को जानने वाले को विदग्ध पुकारते हैं, विदग्ध बोलते हैं। प्रतीति मात्र चमत्कृत्योश्च करणात् कार्यस्य। अब देखिए, कार्य में भी अंतर होता है। वाच्यार्थ का कार्य अलग होता है, व्यंग्यार्थ का कार्य अलग होता है। वाच्यार्थ तो आपको एक प्रतीति करा देगा, हाँ भाई चलो ऐसा हो, रामा गता हस्तम अर्कः, अभी लिया ना, तो सूर्यास्त हो गया, आप इतना जान लीजिए, हो गया, एक इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास, सूचना आ गई। जबकि व्यंग्यार्थ तो चमत्कार करता है, आप चौंक जाएंगे जब व्यंग्यार्थ जानते हैं तो। ओह, होता है ना, एक बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है उससे, चमत्कार हो जाता है उसमें व्यंग्यार्थ की वजह से। वाच्यार्थ से कभी चमत्कार नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक भेद है, कार्य के भेद के बारे, तो दोनों के कार्यों में भेद है। वाच्यार्थ का कार्य केवल प्रतीति कराना है, जबकि व्यंग्यार्थ का कार्य चमत्कार करना है, ठीक है। तो इस तरह से गतोस्तमर्क इत्यादि प्रदर्शित नयन संख्याया, गतोस्तमर्क वाले में संख्या भी कार्य है भाई। वाच्यार्थ तो, वाच्यार्थ की संख्या कितनी होती है? एक, ध्यान रखिए, वाच्यार्थ की संख्या एक और व्यंग्यार्थ की संख्या 10 तो पहले गिनवा दिया था, आप गिन लीजिए, ठीक है ना। और उसमें ये भी कहा कि और भी अर्थ जोड़ सकते हैं, तो पता नहीं कितना असंख्य अर्थ हो जाएंगे। तो संख्या भी उसमें भेदक तत्व है। वाच्यार्थ केवल एक होगा, ध्यान रखिए, कहा गया है ना, पहले तो कहा ही गया है कि वाच्यार्थ केवल एक ही होता है। लेकिन उसके जो व्यंग्यार्थ है, गतो अस्तमर्क में क्या है, वाच्यार्थ एक ही है ना, सूर्यास्त हो गया, एक वाच्यार्थ है। इसके व्यंग्यार्थ कितने निकले? 10 निकले, और 10 तो उन्होंने गिनवाए, आप और भी जोड़ लीजिए प्रसंगानुसार। तो कहना यह है कि संख्या भी भेदक तत्व है। अब आगे चलें। कस्य वा न होई रोसो दठूण पियाई, सवर्णम अहरम सभमर पडम घायिणी वार्य वामे सहसुनिम। यह एक शायद संस्कृत गाथा ही होगी, गाथा सप्तशती से लिया गया होगा। इसमें हुआ यह है कि परिस्थिति आप जान लीजिए इसका अर्थ करने से पहले, कि एक दो सखियां हैं, तो वो एक सखी जो है अपने प्रेमी या पति, विवाहिता है, उसका एक प्रेमी भी है। अब प्रेमी से वो मिली उली होगी, तो नख क्षत या दंत क्षत उसके चेहरे पर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है उसका पति भी आसपास में ही कहीं पर है, जो अब नज़दीक में आने वाला है, ठीक है। इसको कष्ट हो रहा है, जिसको लगा है, तो उसकी दूसरी सखी उसको बचाने का, अच्छा, दूसरी सखी को पता है कि आसपास में उसका पति है, और मैं जब कहूँगी तो वो सुन भी रहा होगा, तो उसको इस पर कोई शंका न हो, इसलिए इसको बचाने के लिए वह यह उक्ति बोल रही है। ये जो गाथा है, उस ऐसे तो वाच्यार्थ तो इसके प्रति है, जो सीधे सीधे कह रही है, तो सीधे सीधे जो कह रही है वो तो अपनी सखी से बोल रही है, लेकिन अपनी उसका जो पति है उसको भी सुनाना चाहती है। सुनाना ये चाहती है कि तुम जान लो कि अभी जो तुमको जानकारी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, लेकिन इसके बाद तुम जो अपनी पत्नी से मिलोगे और देखोगे कि उसके चेहरे पर क्षत है, घाव है, तो उस घाव के कारण को तुम अभी से जान लो। लेकिन वो ये भी नहीं बताना चाहती है कि वो जानती है कि तुम आसपास में ही हो, अनजाना बन करके, ठीक है, अनजाना बन करके वो ये बताना चाहती है।
अब अर्थ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए किस तरह से, अरे भाई वारित वामे, मना करने पर भी नहीं मानने वाली तुम मेरी सखी, तुम सभ्रमर पदम अघ्रायिणी, यानी सभ्रमर पद्मम अघ्रायिणी, यानी भंवरे सहित पद्म को यानी कमल को सूंघने वाली, भंवरे सहित पद्म को यानी कमल को सूंघने वाली और मना करने पर भी नहीं मानने वाली तुम, इदानीम इस समय सहस्व, सहन करो, हम क्या करें, तुम सहन करो, ठीक है। बाकी तो कौन होगा ऐसा, कस्य वा न भवति रोषः, किसको क्रोध नहीं होगा। क्या करने के बाद तो कह दे दृष्टवा, देखकर, देखने के बाद किसको क्रोध नहीं होगा। प्रियायाः सव्रणम अधरम, प्रिया के घाव रहित, घाव वाले अधर को देख करके, अपनी प्रिया के घाव वाले होठ को देख करके किस पुरुष को गुस्सा नहीं आएगा, अर्थात जरूर आएगा। लेकिन तुमने तो भाई होठ में अगर घाव है तो प्रिय को गुस्सा इसलिए आएगा कि वो एक तो शंका करेगा, नंबर 1, और नंबर 2 कारण, अगर जायज भी कारण होगा तो इसके अपने रति क्रीड़ा में तो बाधा आएगी ही ना, इसलिए गुस्सा आएगा। वही कह रही है कि किसको गुस्सा नहीं आएगा अपनी प्रिया के घाव, चोट लगे ओठ को देख करके, सबको आएगा। लेकिन भंवरे वाले कमल को सूंघने वाली और मना करने पर भी नहीं मानने वाली हे सखी, अब तुम सहन करो, हम क्या करें उसमें, हमने तो मना किया था लेकिन तुम मानी नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्षतः, जिसको वाच्यार्थ कहें, वाच्यार्थ तो इसका कथन, सखी का कथन वाच्यार्थ तो अपनी सखी के लिए कह रही है, पूरा कथन अपनी सखी के लिए कहा है, यानी वाच्यार्थ सखी के लिए है, व्यंग्यार्थ किसके लिए है, उसके पति के लिए जो सुन रहा है, और जिसको ये नहीं बताना चाहती है कि वो जानती है कि तुम वो वहीं पर है। अब वो किसी तरह से सुन लेगा, तो जब वो उससे मिलेगा तो देखेगा कि उसके होठ पर घाव है, तो कारण समझ जाएगा कि भाई वो तो अभी बोल रही थी तो भंवरे नहीं काटा होगा, सच्चाई तो कुछ और है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, ऐसे में इत्यादो, अब अर्थ तो समझ गए मेरे ख्याल से, ऐसे में सखी तत्कांतादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेपि यदि एकत्वं तद क्वचिदपि नील पीतादौ भेदो न स्यात्। अब देखिए, हार पीछ करके इतने सारे कारण बताए और अंतिम कारण जब बता रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि इन सब में सखी के उसके कांतादिगत जो विषय है वो तो भिन्न हुआ ना। व्रण तो है उसके प्रेमिका के कारण इसके होठ पर घाव लगा है, ठीक है। वाच्यार्थ कुछ और कह रहा, सच्चाई कुछ और है। देखिए, सच्चाई तो कुछ और है, उस सच्चाई को छिपाने के लिए वाच्यार्थ अपनी सखी के लिए के प्रति वो बोल रही है कि तुमने भंवरे वाले कमल को सूंघ लिया, सूंघने वाली हो तो सूंघ लिया इसलिए तुमको ये क्षत हो गया, ये कहने से उसका तो छिप गया। और ये विषय जो है जाता है उसके कांता यानी पति के प्रति, और पति में व्यंग्यार्थ निकलता है कि वो जान जाए कि इसमें इसके होठ पर जो घाव लगा है, जो चोट लगी है, वह चोट भंवरे के काटने से लगी है, न कि किसी अन्य पुरुष के काटने से, ठीक है। तो वही कह सखी तत्कांतादिगतत्वेन विषयस्य, अब दोनों में भेद तो हो गया ना, तो दोनों में भेद हो गया। इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा भेद होता है, तो फिर भी अगर कोई ये कहे, यदि भेदेपि यानी भेद होने पर भी यदि कोई ये कहे कि दोनों एक हैं, यानी अभिधा और व्यंजना एक है, यानी व्यंजना अभिधा ही है, व्यंजना है ही नहीं, तो फिर अब ये कहना पड़ेगा कि जितने भी रंग हैं, इन सारे रंगों के भेद को आप भेद के रूप में कहिए ही मत, सबको रंग कह दीजिए। नील भी वही है जो
पीला है, नीला भी वही है जो पीला है, पीला वही है जो लाल है, लाल वही है जो काला है। तो फिर जब आपको भेद नहीं करना है तो मत कहिए। इतने सारे भेद तो हमने दिखाए आपको वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में। अब इतने सारे भेद दिखाने के बाद भी अगर आप अड़े हुए हैं कि व्यंजना अभिधा ही है, व्यंजना है ही नहीं, या दोनों में कोई भेद नहीं है, तो फिर यही कहना पड़ेगा कि भाई नीले को पीला कहिए, पीले को काला कहिए, काले को लाल कहिए, कोई भेद ही नहीं है। तो फिर कहिए जो भी कहना हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अब है जो है यहाँ पर बात आ गई है। अब हम चलें आगे। मेरे ख्याल से आप स्पष्ट हो गया होगा आपको। ठीक है, उक्तम ही कहा भी गया है, अयमेव ही भेदो भेद हेतुर्वा यद विरुद्ध धर्माध्यास करण भेदश्च। भाई आप भेद किसको कहते हैं? तो कहे कि भाई दो विरुद्ध चीजों, अलग अलग चीजों को आप प्रतीत करते हो, जानते हो, जाने अगर आपको प्रतीत होता हो, यानी दो भिन्न भिन्न धर्मों की प्रतीति और कारण भेद, कारणों का भेद, दो चीजें हैं। भिन्न धर्मों की प्रतीति और उन दोनों कारणों का भेद ही भेद का कारण होता है। कारणों का भेद भेद का कारण। ठीक है, ये देखिए भाई, कारणों में भेद है, वही भेद का कारण होता है, वही भेद करता है। और विरुद्ध धर्मों की प्रतीति आपको भी होना चाहिए। भाई दो चीजें हैं, तो कोई लाल है और कोई पीला है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये लाल है और ये पीला है। लाल और पीला दोनों एक नहीं है, तो विरुद्ध धर्म की प्रतीति होना आवश्यक है और कारणों में भेद होना आवश्यक है। ये दो चीजें ही भेद का कारण बनती हैं, ये कह रहे हैं। अब आगे चलें। वाचका नाम अर्थापेक्षा व्यंजका नाम तो न तदपेक्षत्वम। कह रहे हैं कि भाई देखिए, और भी देखिए, ऐसा है ना, द्विर्बद्धम सुबद्धम हमने शुरू में कहा था। यहाँ तो इतनी सारी युक्तियां दे रहे हैं कि आप छटक ही नहीं सकते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा कि व्यंजना होती ही है। यानी व्यंजना की स्थापना, उसको कहते हैं ना कि एकदम खंभे की तरह गाड़ देना चाहते हैं कि नहीं, व्यंजना है ही, आप कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता है। इतनी सारी युक्तियां देना चाहते हैं, इसलिए तंग आकर के वहाँ उन्होंने कह दिया ना कि इतने सारे हमने भेद बताए आपको वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में, यानी अभिधा और लक्षणा, अभिधा और व्यंजना में। तो इतने सारे भेदों को, इतने सारे युक्तियों को देख कर के भी अगर आप ये कहें कि नहीं दोनों एक हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नीले और पीले में आपके लिए कोई भेद नहीं है। ये है, देखिए झक मार के बोल रहे हैं ऐसा। इसके बावजूद भी मान तो नहीं रहे हैं, आगे बोल रहे हैं। देखिए कि जो वाचक शब्द होते हैं, वाचका नाम अर्थापेक्षा, जो वाचक शब्द होते हैं उसमें संकेत ग्रह आदि अर्थों की अपेक्षा होती है। उसमें संकेत ग्रह तो होगा ना। व्यंजका नाम तो न तदपेक्षत्वम। भाई वाचक कब बनेगा? साक्षात संकेतित तो यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक आया है ना पहले, यानी जो साक्षात संकेतित अर्थ को कहने वाला होगा वह वाचक है। तो वाचक के लिए तो अर्थ की अपेक्षा है, संकेतित अर्थ की अपेक्षा है। व्यंजक के लिए उसकी कोई अपेक्षा नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। व्यंजका नाम तो न तद अपेक्षत्वम, इसलिए न वाचकत्वम एवं व्यंजकत्वम, इसलिए वाचकत्व ही व्यंजकत्व है ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों अलग अलग हैं, वाचकत्व अलग है, व्यंजकत्व अलग है। ठीक है, ध्यान रखें। ये इस तरह से व्यंजक को, वाचक को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। आचार्य की का पूरा देखिए आप कितनी शक्ति झोंक दिए हैं इसके अंदर, है कि नहीं? नहीं तो गुणी भूत व्यंग तो कब का पूरा हो गया है, उसके इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? पर वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो मीमांसक लोग हैं वो अभिधा से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उन मीमांसकों के लिए सारा प्रयास ये कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो वाचकत्व है वह व्यंजकत्व नहीं हो सकता है, जो वाचक है वो व्यंजक नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, आगे एक और युक्ति, बड़ी अच्छी युक्ति दे रहे हैं। एक से एक अच्छी युक्तियां हैं, हम सबको समझना चाहिए। और इस काव्य प्रकाश की सफलता इसी में है कि जिस भावना से,
जिस चीज की स्थापना करने के लिए काव्य प्रकाशकार ने इतना श्रम किया है उसको हम समझें। मेरा प्रयास तो रहेगा, आप लोग भी समझेंगे, आप लोग भी प्रयास करेंगे और समझ ही रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, तो हमको जो है बड़ी खुशी हो रही है। और तो मुझे भी खुशी है और आप लोगों को भी इसका जरूर लाभ मिलता होगा, मुझे ये उम्मीद है, और आप लोगों के माध्यम से हमको भी लाभ मिल रहा है। तो चले आगे आगे बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। किंच वाणीर कुडंगी इत्यादि प्रतीयमानम अर्थम अभिव्यज्य वाच्यम स्वरूपे एव यत्र विश्राम्यति। ये गुणीभूत व्यंग्य का असुंदर नाम का 10वां भेद था, उसका ये उदाहरण है, ठीक है ना। 10वें भेद के उदाहरण है। तो कह रहे तत्र गुणीभूत व्यंग्ये अतात्पर्य भूतो अपि अर्थः स्वशब्द अनभिधेय प्रतीति पथम अवतरण कस्य व्यापारस्य विषयताम अवलंबताम कह रहे हैं कि भाई वाणीर कुडंगी इत्यादि वो है ना, यानी बेत की लता के अंदर पक्षी कोलाहल करने लगे। व्यंजना ये निकली कि उसके अंदर संकेत, जो दत्त संकेत वाला पुरुष था, नायक था, वो चला गया। अब ये जा नहीं पाई होगी, तो जा नहीं पाई होगी तो इसके अंग जो है शिथिल हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, यही बात थी ना, मुरझा रहे हैं। अब अंग उसके मुरझा रहे हैं, ये बात कह दिया। तो ये असुंदर था, असुंदर का उच्चारण था, गुणीभूत व्यंग्य है। गुणीभूत व्यंग्य का लक्षण आप जानते हैं कि जहाँ पर जो है व्यंग्यार्थ गौण हो जाए या चमत्कारी न हो, वाच्यार्थ चमत्कारी हो, तो ऐसे में वाच्यार्थ के चमत्कारी होने में वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं, अब देखिए आगे, इसमें वाणी वो जो उदाहरण है उसमें जो प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यंजित करके, प्रतीयमान अर्थ को व्यंग्य करके, ध्वनित करके वाच्यार्थ जो है अपने ही स्वरूप में विश्राम कर लेता है, यानी अपने आप को ही चमकाने लगता है। उसके अंग का मुरझाना ज्यादा चमत्कारी है इसकी अपेक्षा कि उसका पति वहां पहुंच गया है, अरे उसका प्रेमी वहां पहुंचा हुआ है और ये नहीं पहुंची है, तो इसकी अपेक्षा इसके अंग का, इसके शरीर का, इसके चेहरे का मुरझाना ज्यादा चमत्कारी हो रहा है, और उसका उल्लेख हुआ है, वो तो वाच्यार्थ है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में ही वो विश्राम कर लेता, आ जाता है। व्यंजना तो करने को कर दिया कि भाई वहां तुम्हारा प्रेमी पहुंच चुका है, तभी पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वापस आ करके शरीर के अंगों के मुरझाने की बात ज्यादा चमत्कारी दिखा रहा है, ठीक है। तो वो उसी कह रहे हैं कि तत्र गुणीभूत व्यंग्य, इसमें तो गुणीभूत व्यंग्य हो गया क्योंकि वाच्यार्थ चमत्कारी है और व्यंग्यार्थ गौण हो गया है। तो कह रहे हैं गुणीभूत व्यंग्य में अतात्पर्य भूतोपि अर्थः, जो गुणीभूत व्यंग्य है वह गुणीभूत व्यंग्यार्थ जो कि गुणीभूत है, वह तो तात्पर्य भूत अर्थ नहीं है ना, तात्पर्य भूत अर्थ वाच्यार्थ है भाई। मीमांसक के अनुसार वाच्यार्थ या वाक्यार्थ तात्पर्य सहित होता है, तात्पर्य के बिना वह वाच्यार्थ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पद से तो केवल पदार्थ का ज्ञान होता है, वाक्यार्थ का ज्ञान तो तात्पर्य वृत्ति से होता है, दिमाग में क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो तात्पर्य, अब ये जो व्यंग्यार्थ निकला, गुणीभूत व्यंग्य में जो व्यंग्यार्थ निकला कि उसका पति, उसका प्रेमी वहां पर आया हुआ है, यह व्यंग्यार्थ तो तात्पर्यभूत है ही नहीं, ठीक है ना। तात्पर्य भूत नहीं है, प्लस वह अपने शब्द का अभिधा शक्ति से बोधित अर्थ भी नहीं है, क्योंकि उसके अभिधा शक्ति से बोधित अर्थ तो कुछ और है, उसके अंग मुरझा रहे हैं, उसमें शब्द का अर्थ निहित है, वहां वाच्यार्थ है। यहां पर उसका प्रेमी आ चुका है, यह जो व्यंग्यार्थ है, यह व्यंग्यार्थ अपने शब्द से अभिधा शक्ति से बोधित नहीं है, अनभिधेय है, कह रहे हैं ना, अनभिधेय। इसके बावजूद भी प्रतीति पथम अवतरण, वह अर्थ जो है प्रतीति गोचर तो हो रहा है ना, हमारे ज्ञान का विषय तो बन ही रहा है, हम समझ तो रहे हैं कि वो ये कहना चाहता है कि उसका जो है प्रेमी आ चुका है वो वाणी कुंड में,
ठीक है, लता वेद की लता कुंज में आ गया है, तो व्यंग्यार्थ तो है, तो प्रतीति गोचर तो बना। अब उस व्यंग्यार्थ को प्रकट करने में, उस व्यंग्यार्थ को प्रतीत कराने में या प्रतीयमान कराने में जो व्यापार है, कस्य व्यापारस्य, किस व्यापार का विषय वो बने, आप बताइए। ये पूछ रहे हैं, आचार्य पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कस्य वा व्यापारस्य विषयताम अवलंबताम, आप बताइए कि वो किस व्यापार पर बेचारा अवलंबित हो, आश्रित हो, आप बताएं। ये कहना है। यानी आप तो कह रहे हैं कि व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है, तो जो व्यंग्यार्थ है वो तो तात्पर्य से ही काम चलता है, अभिधाय शक्ति से ही काम चलता है, तो अभिशाक्त शक्ति तो वहां चली गई कि उसके अंग जो है मुरझा रहे हैं, बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद उसका प्रेमी आया हुआ है, इस बात की जानकारी जो हो रही है वो तो व्यंग्यार्थ से हो रही है। ये अलग बात है कि वो गौण है, लेकिन जगह तो हो रही है ना। तो व्यंग्यार्थ जो है वह व्यंग्यार्थ किस व्यापार पर आश्रित हो, इसका जवाब आप दीजिए। ये कह रहे हैं क्योंकि आपने अभिधा के अलावा किसी को नहीं माना है, तो अभिधा के माध्यम से तो अभिधा तो वहां चमत्कारी है, ठीक है, वही चमत्कारी, तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस अर्थ की जो जानकारी यहाँ हो रही है, इस अर्थ की जो प्रतीति हो रही है, जिसको हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, उस पर व्याख्या, उसका जो व्यापार क्या होगा बताएं आप। यानी कहना यह है कि यहाँ पर व्यंजना के अलावा दूसरा कोई व्यापार नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यंजना तो पूरी हो गई है, अभिधा पूरी हो गई है। अभिधा के अलावा और कोई शक्ति नहीं, अभिधा एक बार अपनी शक्ति का उपयोग करके उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ये है। तो मित्रों, इतनी सारी युक्तियों को देने के बाद, ठीक है, अब आप लोगों को देख लीजिए, एक सारांश हम बताना चाहते हैं कि अभिधा और लक्षणा, अभिधा और व्यंजना दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं, और इसलिए व्यंजना को अलग मानना ही चाहिए। इसमें आपने देखा कि ममटाचार्य को मीमांसकों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, और उस संघर्ष का ही परिणाम, क्योंकि वो अभिधा के अलावा और किसी को नहीं मानते हैं, तो व्यंजना को मानते ही नहीं हैं, और उनको ही उनके ही मन में व्यंजना की स्थापना करनी थी, तो इतना सारा प्रयास किया। उन सारे प्रयासों का एक संकलन इकट्ठा है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि एक बार सब पढ़ दूं, क्योंकि अभी तक मैं जो बताया वो तो उदाहरण देते हुए एक एक चीज़ को बताया। अब उन सभी उदाहरणों, उन सभी पॉइंट्स को, जितने भी युक्तियां उन्होंने बताई, उन सारी युक्तियों को एक साथ मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इन युक्तियों से आचार्य ने अभिधा और लक्षणा को अलग अलग, अभिधा और व्यंजना को अलग अलग माना, और ये मीमांसकों को मजबूर कर दिया व्यंजना के अस्तित्व को मानने के लिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा, आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक साथ पढ़ देने से ये होगा कि इसमें उदाहरण नहीं आएगा, लेकिन युक्ति आएगी। देखिए पहली युक्ति क्या है। लक्षणा मूला ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित वाच्य तथा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, पहली युक्ति है। तथा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि दोनों भेदों में व्यंग्यार्थ के बिना लक्षणा ही नहीं हो सकती है। लक्षणा मूला ध्वनि में जो प्रयोजन का ज्ञान होता है, वह प्रयोजन व्यंग्यार्थ से ही हो सकता है। इस बात की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, दूसरे उल्लास में ही, ठीक है ना। दूसरे और ध्वनि के प्रकरण में जो लक्षणा मूला ध्वनि थी, उसमें दो भेद बताए गए थे, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ठीक है, तो तो जो ये दो भेद बताए गए थे, उनमें व्यंजना, क्योंकि लक्षणा मूला ध्वनि, जब ध्वनि में भी लक्षणा मूला आ ही गई, तो बिना ध्वनि के लक्षणा मूला होती ही नहीं है, ये तो सिद्ध हो रहा है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में भी जो ध्वनि तो हुई ना, तो लक्षणा मूला ध्वनि में ध्वनि होती ही है, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में ध्वनि होती ही है, और ये सब है लक्षणा के।
तो लक्षणा, इन दोनों लक्षणामूलक ध्वनियों में भी व्यंजना व्यापार के अलावा वह लक्षणामूलक ध्वनि हो अस्तित्व में ही नहीं आ सकती है, इस बात को ये कह रहे हैं। एक हुआ। दूसरा, अभिधा मूला ध्वनि के असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य भेद में रसादी ध्वनि कभी भी स्वशब्दवाच्य नहीं होती है, अतः उसे व्यंग्य ही। आप देखिए, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य था रसादी, रस भाव, रसाभास, भावाभास, भाव भाव शांति, भाव भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, 8 थे। इन सब में एक भी, 8 में से एक भी शब्द से वाच्य कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, रस कहा गया है ना, आप आ गए हैं पहले, वो युक्तियों में आया था कि आप श्रृंगार आदि रस का नाम ले लीजिए भले, लेकिन नाम लेने से नहीं होगा, विभावादि का उल्लेख करना पड़ता है। ये विभाव हैं, ये अनुभाव है, ये विचारी भाव हैं, इस प्रकार इनका संयोग होता है स्थायी भाव से, और तब जाकर रस की निष्पत्ति होती है। ये जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक शब्दों से इनका कथन नहीं किया जा सकता है। तो रसादी तो है, शब्दों से कथित हो ही नहीं सकते हैं, यानी वाच्यार्थ कभी हो ही नहीं सकते हैं, उनमें व्यंजना होनी ही होनी है, बिना व्यंजना के रसादी संभव नहीं है। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि असंलक्ष्य क्रम में, अभिधा मूला ध्वनि में, असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि में रसादी ध्वनि कभी भी स्वशब्द वाच्य नहीं हो सकती है, शब्द से वाच्य हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए उसको व्यंग्य मानना पड़ेगा, वो व्यंग्य ही होता है, रस व्यंग्य ही होता है। ठीक है, चले आगे। तीसरी युक्ति, अभिधा मूला व्यंजना में संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के शब्द शक्ति उत्थ भेद में, अब देखिए असंलक्ष्य क्रम में तो रसादी हो गया, अब संलक्ष्य क्रम में आइए तो संलक्ष्य क्रम के 3 भेद, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ। ठीक है ना, तो उसमें कह रहे हैं कि जो संलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि है उसमें शब्द शक्ति उत्थ के 2 हैं, वस्तु और अलंकार होता है ना, तो उसके भेदों में जो अभिधा का प्रकरणादिवश एकार्थ में नियंत्रण हो जाने से अप्राकरणिक, अब देखिए व्यंजना के लिए तो कहा था ना कि शब्द जो है एक अर्थ में पहले नियंत्रित कीजिए, अनेकार्थक शब्दों को मुख्यार्थ सिद्ध तय करने के लिए उसके अनेक अर्थ वाले में से कोई एक अर्थ ले लीजिए पहले, और उसी में उस शब्द को नियंत्रित कर दीजिए, तब जाके व्यंजना आएगी। तो वही कह रहे हैं कि उसका नियंत्रण हो जाने से अप्राकरणिक अर्थ, यानी जो दूसरा अर्थ होता है, जो वाच्यार्थ नहीं होता है, वह वाच्यार्थ या तो वस्तु रूप होता है तो वस्तु ध्वनि होगा, या उपमानोपमेय रूप होगा तो अलंकार ध्वनि होगा। तो ये अलंकार आदि अभिधा से तो होते ही नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि अभिधा से तो उन शब्दों का एक अर्थ में नियंत्रण हो गया है पहले ही, बाद में वस्तु वाला अर्थ आता है, फिर अलंकार वाला भी अर्थ आता है। तो ये जो वस्तु और अलंकार आते हैं वो तो व्यंग्य होते हैं, इसमें व्यंजना शक्ति ही माननी पड़ेगी, वो अभिधा से नहीं आ सकते हैं। ये है, तो ये हुआ कौन सा, तीसरा हुआ। तो तीसरा हुआ, उसके बाद से चौथा, अभिधा मूला व्यंजना में संलक्ष्य क्रम व्यंग्य में, अब देखिए, और शब्द शक्ति उत्थ तो हो गया, अब अर्थ शक्ति उत्थ में आइए। तो अर्थ शक्ति उत्थ में 3 होते हैं, स्वतः संभवी, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। ठीक है, तो इन 3 में से, और चौथा है ना, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के अर्थ शक्ति उत्थ भेद में अभी तान्वयवाद में जहां वाक्यार्थ ही अभिधा का विषय न होकर के तात्पर्य वृत्ति से प्रतीत होता है, वहां व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो अभिधा से हो ही नहीं सकती। आप बताइए, मीमांसकों ने तो वाच्यार्थ के लिए भी, जिसको वाक्यार्थ कहते हैं यानी मुख्यार्थ कहा जाता है, उसमें भी वो पहले से ही तात्पर्य वृत्ति माने हुए हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो अभिधा शक्ति से पद केवल पदार्थ का बोध कराते हैं, वाक्यार्थ का बोध तो तात्पर्य वृत्ति से होता है। तो जब उन्होंने तात्पर्य वृत्ति से ही वाक्यार्थ का बोध करवा दिया है, तो उस वाक्यार्थ के बाद जो व्यंग्यार्थ निकलता है उसमें अभिधा शक्ति कहां से आएगी? आएगी ही नहीं। व्यंजना मानना ही पड़ेगा आपको, व्यंजना ही होगी।
अब पांचवा, अब देखिए अब यहाँ बात पूरी हो रही है, हम अधिक नहीं बोलेंगे, कल फिर से इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी लोगों को।